हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर टॉपर्स। माय नेम इज खुशबू रानी। आज हम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द क्या है? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग क्या है? व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, जिसमें हम हमारे जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है उनको करते हैं। हम हमारे अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन, चाहे वो फाइनेंशियल से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो सभी कार्य हम किस में करते हैं? हमारे अकाउंटिंग में करते हैं। ठीक है। तो जो अकाउंटिंग है वो एक ऐसा मेन सोर्स होता है हमारी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया, कोई भी बैंकिंग हो गई, या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट हो गया, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट हो गया, सबको हमारे जो अकाउंट्स होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हेल्प से क्या है? अकाउंटिंग के बारे में पता चलता है। सिम क्या? अकाउंटिंग क्या है? एक ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसमें हमारी जो भी ट्रांजेक्शन होती है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उनको समराइज किया जाता है, उस पर फुल ऑफ व्यू बनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे पास नेचर ऑफ अकाउंटिंग की। जो अकाउंटिंग है उसका क्या नेचर होता है? इसको हम नेचर्स भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, फीचर्स भी बोल सकते हैं। फर्स्ट क्या है? मैन मेड सिस्टम। कि अकाउंटिंग क्या होता है? एक हमारा मैन मेड सिस्टम होते हैं। अकाउंटिंग क्या है? हमारा एक मैन मेड सिस्टम है। मतलब अकाउंटिंग की क्या है कि ये कोई कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं होता। मैन मेड मतलब कि जो पर्सन है उसके द्वारा अकाउंटिंग खुद की जाती है। मतलब वो अपनी अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो हमारी जो एंट्रीज होती है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन करता है। वो डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं। ये सब हमें कैसे पता चलता है? अकाउंटिंग की हेल्प से। अकाउंटिंग हमें हमारे बिजनेस में होने वाले फ्यूचर प्रॉफिट्स और जो लॉसेस है उन सब के बारे में बताता है। सेकंड पॉइंट है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। कि जो अकाउंटिंग है वो क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है। ऑब्वियस सी बात है, अकाउंटिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स होगी, या मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होगी, या जो बुक कीपिंग होगी, मतलब जितने भी टाइप के जो भी वर्क्स होते हैं वो सब हम अकाउंटिंग में करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम समराइज कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं, उसको सिंथेट कर सकते हैं, उससे उससे जो हमारे रिजल्ट्स है उसको क्या कर सकते हैं? हम कोई भी अगर उनमें कोई भी चेंजेस करने उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। सेकंड, अकाउंटिंग इज, फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। कि अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट भी है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक ऐसी कला है। कला है क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं? हमारे जो भी मनी है या जो भी ट्रांजेक्शन है उनको लिखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये भी एक कला है, क्योंकि अगर किसी को अकाउंटिंग के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेगा कैसे? इसे अकाउंटिंग इज द आर्ट एंड साइंस। इसको साइंस भी कहा जाता है क्योंकि एक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। आजकल तो अकाउंटिंग, पहले क्या होता था बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में किया जाता है, अब आजकल क्या किया जाता है? अकाउंटिंग को टैली के रूप में किया जाता है। दिस इज द साइंस। मॉनेटरी इवेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मॉनेटरी इवेंट्स। की अकाउंटिंग क्या है कि मॉनेटरी इवेंट्स के रूप में भी वर्क करती है। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी है। ऑब्वियस सी बात है कि मनी के रूप में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं अकाउंटिंग में, हम किसके रूप में करते हैं? मनी के रूप में करते हैं। कि एक मॉनेटरी इवेंट्स है, मतलब कि इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो मनी की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है। मतलब किसी भी ऐसे लिक्विडेशन सोर्स में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मनी फॉर्म में होनी चाहिए। फिर आता है अकाउंटिंग इज मीन्स एंड नॉट टू एंड। ऑब्वियस सी बात है कि अकाउंटिंग क्या है? एक ऐसा बिगिनिंग प्रोसेस है, इसका कोई एंड नहीं होते, लाइफ टाइम चलता है। क्योंकि जो भी पर्सन है वो लाइफ टाइम पैसा कमाता है, लाइफ टाइम जो मनी है उसको इंक्रीज करता है, प्रॉफिट्स कमाता है, लॉसेस कमाता है, बट जो मनी का फ्लो होता है वो लाइफ टाइम चलता है। क्योंकि अकाउंटिंग में जो भी हम मेजरमेंट करते हैं वो मनी की फॉर्म में करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो मनी की फॉर्म में करते हैं, चाहे वो हम उसको समराइज कर रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी से, या उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, या एनालाइज कर रहे हैं, मतलब जो भी वर्क करते हैं हम मनी की फॉर्म में करते हैं। इससे अकाउंटिंग क्या है? इसका कभी कोई एंड नहीं होता है, ये एक बिगनिंग प्रोसेस है। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, ऑब्वियस सी बात है कि अकाउंटिंग में क्या होना चाहिए? जितने भी पार्टनर्स है या जो फर्म है या फिर कोई कंपनी है या उसके जो पार्टनर्स है उनके बीच में पूरी फेथफुलनेस होनी चाहिए। मतलब इसमें जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने चाहिए वो पूरे ट्रस्ट वर्थी होनी चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, और सबके बीच में पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। मतलब जो भी अकाउंट्स हम बनाएंगे उनमें पूरी फेथफुलनेस होनी चाहिए, कि कि हम पूरी फेथफुल होके जो अपनी अकाउंटिंग के प्रति जो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो नॉलेज है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आता है
प्रूडेंस, प्रूडेंस क्या होता है, जिसमें हम ओब्लाइज्ड होते हैं, मतलब कि हम पूरी तरह ओब्लाइज्ड होते हैं कि हमने जो भी टर्म्स या अकाउंटिंग होती है, जो भी टर्म्स या जो भी ट्रांजेक्शन हमने अपने अकाउंटिंग में करी है, वो फुल्ली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने जो भी काम किया वो बहुत अच्छे से किए हैं। अगर उसमें कोई एरर होगा या कोई भी उसमें मिस्टेक होगी, उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फुल्ली हमारी होगी। फिर आता है कंप्लीटनेस। ऑब्वियस सी बात है कि जो काउंटिंग है उसमें क्या होती है, कंप्लीटनेस होती है। कंप्लीटनेस कैसे, क्योंकि हर फर्म या एनी कंपनी जो भी है सब अकाउंट्स पे बेस्ड होती है। अकाउंट्स पे बेस्ड क्यों होते हैं, क्योंकि अकाउंट्स का एक मॉनेटरी टर्म के रूप में वर्क करता है, और इसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कोई भी ऐसा वर्क है जिसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसे मनी फॉर्म में किया जाता है, जिसमें पूरी तरह से कंप्लीटनेस होनी चाहिए। मतलब कि हमें उस जो भी हमने ट्रांजेक्शन इसमें लिखी है या जो भी हमने टर्म इसमें लिखे है, उसके बारे में हमें पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए, पूरी तरह से कंप्लीटनेस होनी चाहिए कि हम ये जो भी वर्क कर रहे हैं वो हम पूरी फेथफुलनेस के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोसेस क्या है अब अकाउंटिंग में, इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। ठीक है, जो अकाउंटिंग है उसके प्रोसेस की 7 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। सेकंड स्टेप होता है रिफ्लेक्टिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। थर्ड होता है रिफ्लेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर सॉर्टिंग ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स। देन आता है प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल। देन आता है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। फर्स्ट क्या आता है रिकॉर्डेड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स की जो अकाउंटिंग है उसका सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि हमारी जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है, चाहे वो मनी की फॉर्म में है, चाहे वो लिक्विडिटी की फॉर्म में है, या एसेट्स की फॉर्म में है, या लायबिलिटी की, मतलब किसी भी टर्म्स में है, उसको हम क्या करते हैं, हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर पहले तो हम उन सबको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं कि जो जो ट्रांजेक्शन है वो डेबिट में जा रही है, क्रेडिट में जा रही है, जो भी इसका क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो हमारे ट्रांजेक्शन है पहले हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम उन जो भी टर्म्स होती है, जो भी हमने उसमें एंट्रीज डाली है, जो भी हमने उसमें ट्रांजेक्शन करी है, उसको हम क्लासिफाइड करेंगे। क्लासिफाइड कैसे, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास आता है डेटर्स। डेटर्स का जो होता है कि हमने कहाँ पे उस पर बैड डेब्ट्स की एंट्री डाली है, या हमने उस पर जो भी प्रोविजंस आए उसको कि हमने किस किस अकॉर्डिंग हमने अपनी जो एंट्रीज है उसको क्लासिफाइड किया है। कि अगर बैड डेट्स और प्रोविजन और बैड डेट्स से रिलेटेड कोई भी एंट्री होती है, उसका जो भी हम ट्रांजेक्शन या उस पर जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो हमारे डेटर्स को लेके करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम इसमें ये देखते हैं कि जो हमारे टर्म्स है, जो हमने हमने पहले रिकॉर्ड तो कर दी, रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि हमारे जो भी ट्रांजेक्शन है उसको जब हमने क्लासिफाइड किया, उसको हमने इनकम के रूप में किया, एक्सपेंसेस के रूप में किया, प्रॉफिट्स के रूप में किया है, या लॉसेस के रूप में किया। मतलब कि जो हमारी टर्म है वो इनकम की साइड जा रही है, या वो हमारी एक्सपेंसेस की साइड जा रही है, या वो हमारी एसेट्स में जा रही है, लायबिलिटीज में जा रही है। ये सब हम किस में देखते हैं, हम जब अपने अकाउंट्स में अपनी जो भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, फिर उसके बाद हम उसको क्लासिफाइड करते हैं। क्लासिफाइड करने के बाद हमारा काम यहाँ पे खत्म नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप उसके बाद जब हम अपने अकाउंट्स में अपनी जो भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स की इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारे रिजल्ट्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। रिफ्लेक्टिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे जो भी रिजल्ट्स होते हैं उसको हम रिफ्लेक्टिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। रिफ्लेक्टिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स में क्या करते हैं, इसमें हम हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग होते हैं उनको बनाते हैं, जिसमें हम हमारे जो भी एक्सपेंसेस हो गए, या हमारे जो भी फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी हमारे इनकम्स हो गए उसको लिखते हैं, जिससे हमें क्या पता है चलता है कि हमारे जो बिजनेस होता है, ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस होता है। ठीक है, इससे हमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स का पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशंस। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक बिजनेस में क्या करते हैं, हमारी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं तब हम एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, जिससे हमारी जो बिजनेस है उसके
जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका पता चलता है। उसका हमें कैसे पता चल सकता है? इसमें हम क्या करते हैं, हम हमारे जो अकाउंट्स के जितने भी हमारी एसेट्स होती है, जो लायबिलिटीज है उसको लिखा जाता है, हमारे जो कैपिटल है उसको लिखा जाता है, हमारे पास जितना कैश है या हमारे पास जो बैंक में अमाउंट है उन सभी को हम इसमें लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस के अगर एसेट्स ज्यादा है तो हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, हमारे गुडविल अच्छे से वर्क कर रहा है, हमारे बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी है, हमारे बिजनेस में जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो रही है, जितने भी काम हो रहे हैं हमारे बिजनेस के कैपिटल में इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो रही है, जिससे कि हमारे जो बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। अगर हमारी लायबिलिटीज कम ज्यादा है तो उसमें क्या होगा कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे पास एसेट्स कम है बट लेकिन हमें जो लायबिलिटीज पे करनी है वो बहुत ज्यादा है। इसे जब भी हमें किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना है, किसी भी अकाउंटिंग फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम हमारे जो बिजनेस के लिए क्या है, बैलेंस शीट को बनाते हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको कम्युनिकेट किया जाता है कि हमारे जो फाइनेंस से रिलेटेड, मोनेटरी टर्म से रिलेटेड, जो भी हमारे बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन है, जो टर्म्स है उससे रिलेटेड जो भी हमारी पोजीशंस होती है या उससे रिलेटेड हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, इसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर आता है सॉर्टिंग ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स, और हमारे जो इकोनॉमिक से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स है उसको सॉर्ट करने में भी हेल्प करता है। वो कैसे हेल्प करता है कि कोई भी बिजनेस होता है वो हमारी इकोनॉमिक पे डिपेंड होता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक का ही हमारा जो बिजनेस है उस पर इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारे इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन आ रहा है तो उससे हमारे जो बिजनेस की ग्रोथ है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारी बिजनेस में इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो उससे हमारे बिजनेस की ग्रोथ बढ़ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, लॉसेस नहीं होंगे। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल। ऑब्वियस ही बात है, अकाउंटिंग जो है हमारे जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि इससे हमें ये पता चले कि जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितनी कैपिटल बढ़ी है, कितने प्रॉफिट्स हुए हैं। अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी आ रही है तो हमारा बिजनेस में जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड है। फिर आता है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। साथ में अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है हमारे जो भी रिसोर्सेज है हमारे बिजनेस में उनके बेस्ट यूटिलाइजेशन में। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे एसेट्स है, अगर हम उनका अच्छे से यूज करेंगे, अच्छे से उनका यूटिलाइजेशन करेंगे, हमारे बिजनेस में लगाएंगे, उससे हमारे जो बिजनेस की वेल्थ है, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसकी जो रेपुटेशन है उसमें इंक्रीजमेंट होगी। फिर आता है अकाउंटिंग कितने टाइप्स के होते हैं। अकाउंटिंग तीन टाइप्स की होती है। फर्स्ट क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है हमारी थ्री टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड वर्क करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उसको प्रिपेयर करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम अपने जो अकाउंट्स होते हैं उनको पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, उसमें जितने भी टाइप की जो पॉलिसीज है, कंडीशंस है, उनका यूज करके हम अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो अकाउंटिंग बनाते हैं, दिस इज अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पर पर यूनिट प्रोडक्ट, मतलब जो हमने पर यूनिट प्रोडक्ट बनाया उस पर जो कॉस्ट आती है उसको कैलकुलेट किया जाता है। दिस इज द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, पर यूनिट कॉस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस होता है रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड्स का, उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास डिफरेंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैंने आप सभी को बताया था पॉलिसीज, प्लान्स और जो स्ट्रैटेजीज का यूज करके हम अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं। फिर आता है इसका जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो हिस्टोरिकल होती है। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, एक हिस्टोरिकल अकाउंटिंग, मतलब एक ओल्ड फैशन अकाउंटिंग है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे फ्यूचर पर बेस्ड होती है। फिर आता है हमारे पास जो इसमें जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम इंटरनल जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं दोनों को यूज करते हैं, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में केवल इंटरनल यूजर्स को यूज किया जाता है। फिर आता है हमारे पास नेचर ऑफ स्टेटमेंट प्रिपेयर। ठीक है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसका जो पर्पस होता है जनरल होता है, उसमें कोई स्पेशल ओरिएंटेशन नहीं होता, जबकि हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पर्पस होता है वो स्पेशल होता है। इसमें जो रूल्स होते हैं वो GAAP के फॉलो किए जाते हैं, जबकि इसमें कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं होते मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे बनाया जाता है, जबकि उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों एस्पेक्ट्स को देखा जाता है।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी प्रिपेयर किया जाता है वो फिक्स प्राइस पे होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जब भी हम कुछ प्रिपेयर करते हैं वो फ्लक्चुएशंस पे चलता है। इसमें पीरियोडिकल रिपोर्ट को बनाया जाता है, उसमें पीरियोडिक डिसीजंस पे बेस्ड रिपोर्ट्स को बनाया जाता है। इसे जो भी पब्लिशिंग की जाती है, ऑडिटिंग की जाती है, उसको देखा जाता है। इसमें कोई भी पब्लिशिंग या ऑडिटिंग नहीं की जाती, ठीक है। इसमें इंटरनल यूज के थ्रू किया जाता है। ये स्पेसिफाइड होता है और ये नॉन स्पेसिफाइड होता है। आज के लिए इतना ही गाइज। नेक्स्ट हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे आगे के। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करो, जस्ट जस्ट शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।